और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के ऊपर। आपसे आज चर्चा करने के लिए दो विषय हमारे पास हैं। एक, आप जिस राज्य से आते हैं बिहार का, वहाँ बहुत दुखद 40 लोगों की मृत्यु, इतनी बड़ी त्रासदी वहाँ पर बीती है उस पर, और देश की राजनीति में जो कुछ कहा जा रहा है सीधे प्रधानमंत्री को लेकर के, देश की सुरक्षा को लेकर के, उस पर मैं बिहार से शुरुआत करता हूँ आपसे। 40 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से बिहार में नीतीश कुमार के राज में। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस असंवेदनशीलता के साथ बयान दिया, उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, और शायद अब तो आप उनके राजनीतिक विरोधी, आपको भी नहीं रही होगी, कि एक मुख्यमंत्री ये कहे 40 मौतें हो गई कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। देखिए, नीतीश कुमार ने कल सदन में जो जिस तरह की टिप्पणी की, उसे मैं बहुत दुखित हुआ हूं। वो शर्मनाक है। नीतीश कुमार लगभग अब 17 साल से मुख्यमंत्री है ना, तो नवीन पटनायक और ये सबसे लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। वो अटल जी की सरकार में रेल मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं। ये कौन सी भाषा है उनकी? लोग मरेंगे तो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे और आप एक प्रकार से सड़क छाप चिल्लाना शुरू करेंगे। वो सब आपने दिखाया है ना, और उस पर से आज कर रहे हैं जो शराब पिए वो मरेगा। तो ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है ना, बेशर्मी भी है। देखिए, कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है कि शराबबंदी उनकी प्राथमिकता है, ठीक भी है, नीति ठीक भी है। सवाल नीति का नहीं है, सवाल नीति के क्रियान्वयन का है, इंप्लीमेंटेशन का है। अब तक लाखों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हर 2-3 महीने में कभी 7 लोग मरते हैं, 10 लोग मरते हैं, बाकी मरते हैं। तो नीतीश बाबू, आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि आपकी पुलिस के लगने के बावजूद बिहार में इतनी बड़ी संख्या में शराब कहां से आ रही है, और दूसरी बात, जहरीली शराब कहां से आ रही है, कौन बनवा रहा है, आपकी पुलिस कर क्या रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि पूरे बिहार की जुडिशरी जो है, हाई कोर्ट वगैरह सभी एकदम लोडेड है, इतना केसेस होते हैं एक्साइज के। तो सीधी बात आप जान लीजिए, घोषणा करना एक बात है, घोषणा को तरीके से क्रियान्वित करना दूसरी बात है। और जब लोग मरे तो कहते हैं जो शराब पियो तो मरेंगे ही। ये तो संवेदनहीनता और बेशर्मी की पराकाष्ठा है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसके आगे बढ़ के रविशंकर जी, उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में मौतें हुई हैं उनके लिए जो मुआवजे की मांग करता है, कॉम्पनसेशन की मांग करता है, वो शराब पीने को बढ़ावा दे रहा है। अच्छा, हमें ये बताइए कि मरता है कौन? गरीबी ना मरता है? आप मुझे बताइए, क्या अमीर लोग मरे हैं? जो गरीब हैं, जो अति पिछड़े परिवार से हैं, जो दलित हैं, वही ना मरे हैं। उन सबों की तस्वीर, गांव की तस्वीर तो आप टीवी पर दिखा रहे हैं ना। तो ये कौन सी टिप्पणी है उनकी? और मैं ये क्यों नहीं पूछूं कि उनकी पुलिस की अकर्मण्यता के कारण ये मौतें हुई हैं? ये तो पुलिस का आपराधिक निष्क्रियता है ना। कभी नीतीश बाबू को यह भी देखना चाहिए कि बिहार में आजकल ड्रग्स की खपत कितनी बढ़ गई है। हां, जिस कंस्टिट्यूंसी से मैं आता हूं, पटना साहिब कैपिटल है, जरा उसमें उनकी पुलिस ईमानदारी से जांच करे नदी के किनारे, बाकी में तो क्या स्थिति समझ में आएगी। कभी कभी बहुत पीड़ा होती है। नीतीश बाबू ने बिहार को क्या बना दिया है? रविशंकर जी, ये सवाल बहुत वाजिब था जो भी आपने पूछा कि ये पुलिस क्या कर रही थी। ये सवाल उनसे आज मीडिया ने बार बार पूछा, और इसका उन्होंने ऐसा लगा कि बड़ी सरलता के साथ जवाब दे दिया, जैसे कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ भी कीजिए प्रदेश के अंदर, कितनी भी नीति लागू कीजिए, कुछ तो गड़बड़ होगी ही। वो इसको भी सामान्य बता रहे हैं कि कुछ तो होगा ही। अब अगर हर महीने में लोग मरते रहें, एक बार अपनी टीम को लगाइए। ये लाखों लोग गिरफ्तार हुए हैं और ये मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है 2016 के बाद से, जब से नीति लागू हुई है। लेकिन फिर मैं सवाल करता हूं, बिहार में शराब कहां से आती है, क्यों आती है? उनकी पुलिस क्या चेक करती है? उनका प्रशासन क्या देखता है? और जहरीली शराब कहां से बनती है? तो क्या मैं ये सवाल नहीं पूछूं कि इतनी बड़ी संख्या में होता है, बिना पुलिस महकमे के साठ गांठ के नहीं होता? और आप सवाल पूछेंगे तो जवाब सुन लीजिए आप। ये पीड़ादायक है। और देखिए, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिन नए साथियों के साथ वो गए हैं
उनके साथ जाने और बिहार की विधि व्यवस्था के गिरने के बीच में एक संबंध है, क्योंकि बिहार में खौफ का माहौल हो गया है। और जो ऐसे तत्व हैं, बालू माफिया, शराब माफिया, वो जानते हैं कि हमारे आशीष देने वाले ऊपर बैठ गए हैं। समझे आप? हाँ, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी, या होगी तो बहुत लेट से होगी। ये समस्या है। जिनके साथ वो गए हैं रविशंकर जी, बाबू को उन तेजस्वी यादव का बयान मैं आपको बता देता हूं, आपने शायद देखा भी होगा। उन्होंने तो ये तुलना कर दी कि बिहार में मौत की बात कर रहे हैं, बताइए बीजेपी के जहां जहां राज है वहां पर कितनी मौतें होती है। एमपी में बताइए, कर्नाटक में बताइए, हरियाणा में बताइए, गुजरात में बताइए। वो सीधी तुलना कर रहे हैं कि हमारे यहां मौत हो रही है तो और राज्य में मौत हो रही। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये कौन सा तर्क है? यहां जहरीली शराब के करने की बात ना हो रही है। अब कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं एक गांव में कोई दो समुदायों में घटना हो गई, तो कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? इंदौर में के बगल में कुछ लोगों ने खुराफात करने की कोशिश की, तो 2 दिन में हुआ कि नहीं हुआ? जो लोगों राइड करने की कोशिश करे थे, उनके घर बुलडोजर से ढाए गए कि नहीं ढाए गए? आज मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा गाजीपुर में हुई है कि नहीं हुई है? कभी मुलायम सिंह की सरकार में या अखिलेश हुई थी क्या, या मायावती की सरकार में? तो जवाब यह है इसका, जो लोग करते हैं वो करते हैं। तो सरकार, प्रशासन ईमानदारी से काम करता है और कानून के अनुसार दंड भी मिलता है। यह जवाब है तेजस्वी बाबू का। उनको मैं कहूंगा, विनम्रता से, बहुत छोटे हैं, कि थोड़ा गंभीरता से अध्ययन करें कहां क्या होता है। लेकिन सवाल, मूल सवाल यह है कि गरीब लोग इतनी बड़ी संख्या में मर रहे हैं, बिहार में ड्रग का विस्तार हो रहा है, आपकी पुलिस करती क्या है? और देखिए, याद करिए आप, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बाकी सब फिसल रहा है, क्योंकि सारी पुलिस शराबबंदी को ठीक करने में लगी हुई है। और रिजल्ट आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हाई कोर्ट की टिप्पणी, मिलीभगत तो ही है ना जी। राजनीति में कोई नीति अहंकार का विषय नहीं बनना चाहिए। रविशंकर जी, मैं इस विषय पर आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मैं ये आज इस बात को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि ये जो शराबबंदी की नीति है या प्रोहिबिशन जो किया गया है बिहार के अंदर, क्या इसको रिविजिट करने की जरूरत है? प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि लोगों की जानें जाती रहेंगी क्योंकि जहर बिकता रहेगा शराब के नाम पर, और एक कंट्रोल्ड तरीके से शराब जो है उसकी बिक्री शुरू होनी चाहिए बिहार में। इस नीति से केवल गरीबों की जान जाएगी। देखिए, मेरा सिर्फ कहना आपसे यह है, यह एक संवेदनशील और गंभीर विषय है, लेकिन मुझसे पूछने के पहले आप नीतीश बाबू से पूछिए ना। अगर वो आपको सवाल पूछने दें, और मैं चाहूंगा कि आप उनको 1 to 1 सवाल पूछिए, और उसके बाद वो आप पर टिप्पणी क्या कहते हैं इसको भी देश को दिखाइए। नीतीश कुमार इस पर कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैं फिर कहूंगा, शराबबंदी नीति अपने आप में गलत नहीं थी, हम लोग उनके साथ समर्थन किया था, लेकिन उस गलत नीति के अंतर्गत साठगांठ, अपराधियों और पुलिस की मिलीभगत, लूट, भ्रष्टाचार, यही चलेगा क्या? और लोग मरते रहेंगे? यह बहुत पीड़ादायक है। इसलिए नीतीश बाबू आजकल तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम चला रहे हैं और देश को चले हैं एक करने। अब देश में क्या होगा पता नहीं है। नीतीश बाबू पहले बिहार को संभालिए। और मैंने अंग्रेजी का एक शब्द प्रयोग किया था दिन में आपके चैनल पर, नीतीश कुमार हैज लॉस्ट द प्लॉट। वो देख रहे हैं कि अभी कुड़न्नी में हारे, गोपालगंज में हारे, तो बिहार में उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल पैदा हो रहा है, और बस वो अड़े हुए हैं कि लोग मर गए तो मर गए, हम क्या करें। अभी आपने कहा नीतीश जी देश को एक करने चले, मैं आपसे देश की राजनीति पर भी एक सवाल पूछना चाहता हूं जो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा है। रविशंकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन के बहाने घेरने के लिए सारी पार्टियों ने बैठक की, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है और बड़े तीखे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज ये कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, कि प्रधानमंत्री को लाल आंखें दिखाने के लिए कहा था, उन्होंने आंखों पर लाल चश्मा लगा लिया। मैं पहली बात तो यह कहूंगा कि खड़गे साहब अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जिन शब्दों का चयन करते हैं उसके बारे में थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है, लेकिन उन्होंने पूछा है तो मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। उनकी सरकार में ए.के. एंथोनी का पार्लियामेंट में यह वक्तव्य था कि नहीं कि चीन के साथ हम सरहद की सड़कों को नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे चीन को इरिटेशन होता है, इसलिए हम
चीन के साथ अच्छे संबंधों के कारण वो सड़कें नहीं बनाते हैं। और आज जाइए, क्या लद्दाख, क्या अरुणाचल, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या आसाम, जितने चीन के सरहदी क्षेत्र हैं, सब जगह सड़कें बन गई कि नहीं, पुल बन गए कि नहीं, सेना की मुस्तैदी है कि नहीं, गलवान में चीन के लोग पिटाए कि नहीं पिटाए, और अभी जो हाल में हुआ उसका जवाब पड़ा कि नहीं पड़ा, और दुनिया भारत के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है, ये देख रहे हैं। अब मैं 62 की बात नहीं करूंगा कि आपने राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसे भी ले लिए चीनी एम्बेसी से, और जाकिर नायक से भी पैसे ले लिए। और देखिए, एक मैं और बात करना चाहता हूं। अब आपने पूछा है तो मैं इसको आपके विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं, आपके दर्शकों के लिए भी। आप डिबेट चाहते हैं तो आप तो हमेशा भारत की सेना की साहस पर सवाल करते हैं कि नहीं। किसने उरी कांड का प्रमाण नहीं मांगा? ये जो घटना हुई थी बालाकोट की, राहुल गांधी ने सबूत मांगा था कि नहीं मांगा था कि हमला हुआ, कि सबूत दो। तो एक समय आप और आज तक किसी ने सेना से सबूत नहीं मांगा, तो एक समय आप सबूत मांगते हैं, अब कहते हैं बहस करो। तो आप हमें यह बताइए कि क्या हम सदन की बहस में पूरे अपने स्ट्रैटेजिक डिटेल जो संवेदनशील होते हैं उस सबको खोल दें ताकि मालूम हो जाए? यह वही सवाल था जो उन्होंने राफेल के समय उठाया था कि राफेल कैसे बढ़िया है, ये पूरा डिटेल बताओ, ताकि राफेल के जहाज का पूरा पुर्जा हम सदन में बता दें और पाकिस्तान को मालूम हो जाए कि इसमें क्या क्या विशेषता है। यही चाहती है कांग्रेस पार्टी। ये गैर जिम्मेदाराना मामला है। एक बार रक्षा मंत्री ने प्रामाणिकता से कहा, विश्वास से कहा कि उनको हम लोगों ने पीट कर भगा दिया है, उसका विजुअल आपके सामने आया है। आज हमारे सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है, हमारे कमांडर्स खुलकर चीजों को डिस्केलेट करा रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो हम क्या बताएं? 62 की हार देश ने भूली। अब देखिए, आज देश उत्साह के साथ खड़ा है, चाहे गलवान हो या बाकी जगह हो। हमारे सेना के बहादुर जवान डंडों से इसी को संभाल ले रहे हैं ना, कि चीन को भी पीछे हटना पड़ता है कि नहीं, बातचीत करेंगे। ये भारत का नया आत्मविश्वास है। अब खरगे साहब को मैं क्या बताऊं? वैसे आजकल एक बड़ी हमको रोचक चीज भी दिखाई पड़ती है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं कहूं क्या? जी जी। यह रोचक सवाल मुझे ओवैसी साहब से भी पूछना है और कांग्रेस के लोगों से भी पूछना है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कश्मीर में होता है तो ये बड़े खामोश दिखाई पड़ते हैं, हा? जो वहां के आतंकवादी कुछ खुराफात करते हैं, बाद में मारे जाते हैं, उस पर कभी चर्चा नहीं करते या चर्चा की मांग भी नहीं करते। लेकिन चीन पर बड़े सवाल उठते हैं। ये क्या कहानी है जनाब? नरेंद्र मोदी की सरकार क्या पाकिस्तानी आतंकवाद और क्या चीन की आक्रामकता दोनों पर सख्त है, सख्त कार्रवाई करेगी। अब आपने मुझे भी मजबूर कर दिया रविशंकर जी कि मैं आपसे पूछूं कि ये सवाल आपके मन में क्यों आया कि पाकिस्तान की बात नहीं करता विपक्ष और चीन की बात करता है? क्या आशय कहने का? जितना मैंने कह दिया मित्र, उतना आपको कह दिया है, क्योंकि संसद में हम भी तो बैठते हैं ना, आपके टीवी पर इन लोगों की टिप्पणी भी तो देखते हैं ना। बस हमने इशारों में कई बातें कह दी। रविशंकर जी, मैं धन्यवाद करूंगा आपके समय के लिए। आपने हमें वक्त दिया और ये दोनों विषय इस वक्त बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं देश के सामने, इस पर आपने अपनी बात की। बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।